अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। अच्छा, ये हमारा ट्रिप है बालाकोट का, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि हम बालाकोट से इछड़ियाँ तक कैसे पहुंच गए। तो यहाँ पर मैंने मामा के साथ जाना था बालाकोट, तो हमने सुबह सुबह नाश्ता किया मामा के घर पे, मज़ेदार सा चाय भी, ऑमलेट, और मामा ने मैक्रोनीस बनाई हुई थी। आज शदीद गर्मी थी और मेरा प्लान था कि किसी ठंडी ठंडी जगह पर जाना है, तो चलो। तो यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है और आप खूबसूरती देखते जाना सिर्फ हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ की। ये बालाकोट नहीं है, बल्कि ये है मानसेरा बाईपास का रोड, उससे हम जा रहे थे बालाकोट पर। और आप देखें कितना खूबसूरत। वैसे मेरा व्लॉग बनाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मेरी बहन ने मुझे मशवरा दिया कि यार इतने अच्छे ट्रिप पर जा रहे हैं तो व्लॉग ही बना लेते हैं। उस टाइम पे मुझे इतनी सख्त मोटिवेशन हुई ना कि मैंने कहा कि चलो व्लॉग बना ही लेते हैं। ये जो इतने खूबसूरत रेस्टोरेंट आप साइड्स पर देख रहे हैं, ये आगे जाके पूरे व्लॉग में आपको मिलने वाले हैं। यार मैं काफ़ी अरसे बाद किसी टूर पर निकली थी और मैं ये नज़ारे देख के इनमें खो ही गई थी। अल्लाह की कुदरत क्या हसीन है। अच्छा, ये बालाकोट, नारान, कागान और इन रस्तों के साइड पर जो कारपेट्स वगैरह लगी हुई होती हैं, ये सिर्फ वहाँ पर लगी हुई मुझे बहुत अच्छी लगती है। बालाकोट तो इतना एडवांस हो गया है, बालाकोट में इतने प्यारे प्यारे होटल्स हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। खैर काफ़ी सारा रास्ता काटने के बाद हम लोग आखिर अपनी मंजिल पर पहुँच गए। मैंने कहा बस अब किसी दरिया के स्टॉप पर लगा दें गाड़ी। ये दूर से इतनी खूबसूरत जगह लग रही थी कि हमने कहा बस अब हमें इधर ही जाना है। यहाँ से आगे का नज़ारा सिर्फ आप चेक करें। इधर हम लोगों ने आकर अपनी गाड़ी लगाई और ये बहुत प्यारा सा कोई रेस्टोरेंट था। हम लोग गाड़ी से उतरे और जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी तो भाई साहब बालाकोट तो गर्मी से उबल रहा था। इतनी शदीद गर्मी, मैंने तो कहा भाई भागो पानी के पास जल्दी से। और फिर हम लोग यहाँ से नीचे गए, वो सामने पानी नज़र आ रहा है, दरिया। एक ग्रीनरी आइज़ को इतना सुकून दे रही थी ना, आप लोग सिर्फ व्यू चेक करें। फिर हम यहाँ से चलते चलते नीचे दरिया के पास पहुँच तो गए थे, लेकिन वहाँ पर बैठने की कोई जगह नहीं थी और यहाँ पर दरख्त का कोई नामो निशान नहीं था। आप सिर्फ गाइस पानी का फ्लो चेक करें। वो क्लिप मैंने बीच में खुद ऐड किए ताकि आप लोग पानी की आवाज़ सुने। व्यू तो बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन बहुत सख्त गर्मी पड़ रही थी यहाँ पर। तो बस फिर हम लोगों ने कहा कि हम किसी और जगह जाते हैं जहाँ पर दरख्त तो कम से कम लगे हुए हों। अब गर्मी में इतने नीचे दूर आने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं दोबारा गाड़ी की तरफ। अब यहाँ पे क्या कर सकते थे, ना पानी में बैठने की जगह थी, तो बस वापस निकलना पड़ा। यहाँ से हम लोग होकर आए हैं और साइड पर आप लोग चेक करें, हर जगह पर ना पानी, साइड पे पानी बहता हुआ नज़र आता है। यही खूबसूरती है बालाकोट की, नारान, कागान। अच्छा, काफ़ी सफ़र करने के बाद अब हम लोग इस स्पॉट पर आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे ना इन्होंने एक अजीब तमाशा ये किया हुआ होता है ना, इन्होंने पानी के साइड पर सारी जगह कवर कर ली है और फिर उसके टिकट लेते हैं। यहाँ से नीचे जाओ, वहाँ से नीचे जाओ। ऊपर से हम लोग नीचे उतर कर इतनी दूर हम लोग गए हैं, वहाँ पर साइड से इन्होंने सारा बंद किया हुआ है। पता नहीं कि ये गवर्नमेंट की तरफ से या इन्होंने अपनी ही प्रॉपर्टी बनाई हुई है। ये व्यू आप लोग देख रहे हैं, ये देखें, इन्होंने नीचे सारी वो फेंस वगैरह लगा कर रास्ते बंद किए हुए हैं और इतने दूर जाकर हम लोगों को ऊपर से चढ़ के नीचे उतर के फिर पानी के पास जाना है। मतलब जो भी अच्छा स्पॉट मिलेगा ना, वहाँ पर इन्होंने ऐसा ड्रामा ज़रूर किया हुआ है। तो अभी हम लोग जाएंगे। फाइनली हम लोग वहाँ से नीचे उतर कर पानी के पास आ ही गए हैं और अब हमें पानी में बैठने का मौका मिल गया है। वो सामने दरख्त लगे हुए हैं और वहाँ तक हम लोगों को जाना था। और पानी का फ़्लो इतना तेज़ है, लेकिन जितनी शदीद गर्मी है ना, उस लिहाज से पानी इतना ठंडा है कि एक सेकंड भी बंदा पानी में पाँव नहीं रख सकता। फाइनली हम लोग आ गए हैं पानी में। वाओ, इतना ठंडा पानी है। उम्मीद है मेरी वीडियो देखने के बाद जो लोग भी बालाकोट, नारान, कागान जाने का सोच रहे हैं, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इतनी शदीद गर्मी है, पाकिस्तान पूरा गर्मी से ना उबल रहा है। ठीक है, इस टाइम पर बहुत हाई टेम्परेचर्स हैं। तो आप लोगों ने किसी जगह पर जाना भी है तो आप लोग जाएंगे नथिया गली, मरी, ये जगह इस टाइम पर ठंडी हैं। अभी हम लोग रिसेंटली नारान तक गए थे और नारान भी इतना गर्म है
और अगर आप लोग ऐसा कोई टूर प्लान कर ही रहे हैं तो आप लोग अगस्त या सितंबर के मंथ में आएँ। बस वहाँ पर फिर थोड़ा सा एंजॉय करने के बाद हम लोग आगे निकल गए हैं, क्योंकि वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा थी और कुछ ख़ास वहाँ पर जगह में मज़ा नहीं आया। तो बस अभी हम लोग निकल गए हैं बालाकोट मज़ीद एक्सप्लोर करने के लिए। बस जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे यही सब था। फिर हमें यहाँ पर वॉल्स नज़र आई, आइसक्रीम, इतनी गर्मी थी कि हम लोगों को आइसक्रीम खानी पड़ी। तो यहाँ पर ही हमने 3 to 4 स्कूप्स बनाए और ये हमें पड़े 600 के। अभी मैं ये आइसक्रीम जाकर ठंडी ठंडी पेश करूँगी अपने घर वालों। तो यार आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने कुछ खाया क्यों नहीं है, तो हम लोग नाश्ता करके फ़ौरन ही निकल गए थे। हमारे घर के पास से बालाकोट 45 मिनट का तकरीबन पड़ता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा कि यार कहीं बाहर निकले में खाना पीना तो बनता है। फिर हमें ये रेस्टोरेंट नज़र आया नीड के नाम से, तो हम लोग अंदर गए और ये बंद पड़ा हुआ था। अब आगे की स्टोरी बताती हूँ कि हम लोग यहाँ से बालाकोट से निकलकर इछड़ियाँ और फिर वहाँ से आगे सुम तक कैसे पहुँच गए। तो हमने बालाकोट से वापसी का दूसरा रूट लिया था और ये यहाँ से आगे मोटरवे पे जाएगा। तो बस हम लोग फिर मोटरवे पे चढ़ के आगे से हम लोग ना यहाँ पर इछड़ियाँ वाले रास्ते पर चढ़ गए थे, क्योंकि बालाकोट तो इतना गर्म था। तो फिर हमने कहा कि शाहजेब झील चलते हैं। यहाँ ही बालाकोट से आगे इछड़ियों वाले रास्ते में हमें शाहजेब झील पड़ेगी, और शाहजेब झील बालाकोट के मुकाबले में ना फ़िलहाल थोड़ी ठंडी थी। अच्छा, ये इसका हम लोग फिर सुम तक पहुँच गए थे। ये सुम जाने का पुराना पुल है, और ये वाला जो पुल है ना, ये यहाँ पे इन्होंने नया पुल बनाया है, क्योंकि पुराने पुल की बहुत बुरी हालत होगी। और ये साइड पे आप लोग सिर्फ व्यू देखें इसका। यार जगह प्यारी है या नहीं है, पानी के पास बंदा जाता है तो पानी में ही बैठा रहता है, लेकिन यहाँ से बस से जब बंदा गुजरता है इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ आ रहे होते हैं। फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं पार्किंग में। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने बहुत मज़े के अंदर जाकर हट्स वगैरह सब कुछ बनाया हुआ है, खाना पीना ये वो। लेकिन हम लोग तो लेकर आए थे जी कबाब रोटी गर्मा गर्म। तो पानी के पास बैठ के तो कबाब रोटी खाने का ही मज़ा आता है, कढ़ाइयाँ तो अच्छी नहीं लगती। तो वो जो सामने पुल नज़र आ रहा है ना, यहाँ से नीचे हम लोग जाएंगे। इसके दूसरे साइड पर उनके हट्स वगैरह हैं, लेकिन हम ना पुल के नीचे जा रहे हैं। तो ये व्यू सारा यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ से आगे जा रहे हैं। वो सामने पीछे हम लोगों को जाना है। हम लोग अपनी जगह पर पहुँच गए, और ये देखें इतना खूबसूरत पुरसकून जगह। ये पानी का इतना ज़्यादा शोर था। तो अब हम लोग यहाँ पर बैठेंगे और हम लोग खाना खाएँगे। फाइनली हम लोगों को ये दरख्त मिल गया और अब हमने इसके नीचे डेरा लगाना है। चलो भाई खोलो रोटी। हम लोग देसी लोग हैं, ठीक है। हम लोग किसी पानी वाली जगह पर जाते हैं ना तो कबाब रोटी लेकर जाते हैं गर्मा गर्म। हम लोग नहीं ये बर्गर पिज़्ज़े, हम लोगों को ये सिर्फ रेस्टोरेंट्स में ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी मामा को बोला कि मैं वीडियो बना रही हूँ, थोड़ा सा ना यहाँ पर खोल कर दिखाएँ। तो मामा भी ना अपने पूरे फ़्लो में इसको खोल कर दिखा रही हैं, ठीक है। और अब हम लोग खाएंगे गर्मा गर्म रोटी। सामने पानी है, हाथ में कबाब रोटी, फैमिली टाइम। इससे ज़्यादा अच्छी मेमोरीज़ क्या ही हो सकती हैं। तो अभी हम लोग खाना खा रहे हैं पुरसुकून यहाँ पर बैठकर, और पानी से और व्यू से नज़र ही नहीं हट रही। आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा व्यू देखें और हम लोग खाना खाते हैं। तो भाई हम लोगों ने खाना खा लिया है और अब हम लोगों का पिक्चर्स टाइम है। तो अब हम लोग पिक्चर्स वगैरह बनाएंगे। आज का सारा सफ़र हमारा सफ़र करते करते ही गुजर गया है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अब बस पिक्चर्स वगैरह लेने के बाद वो सामने आप जो हट देख रहे हैं, दूसरी साइड जो हट का मैं कह रही थी वो उस साइड पर सामने है। लेकिन हम लोग किसी हट पट में नहीं जा रहे, हम लोग किसी को पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग वापसी का यहाँ इस पुल से हम लोग आए थे, और ये साइड पर सारे लोगों ने चावल लगाए हुए हैं। मैंने पहली दफ़ा देखे थे कि चावल किस तरह लगे हुए होते हैं। अच्छा, गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि ये बच्चा सामने मोटर लगा के ताज़ा पानी भर रहा था, तो हम लोग भी ना अपनी बोतल भेज दी अब इससे भरवाने के लिए। उसके बाद बस अब हम लोग निकल गए हैं वापसी के लिए, क्योंकि हमारा सारा दिन ऐसी थकावट में गुजर गया है। ये अभी हम लोग शनक्यारी और बफा वगैरह से गुज़रते हुए आगे जाएंगे। तो ये इनकी कोई मस्जिद है, और फिर हम लोग ऊपर मोटरवे पर आ गए थे। अभी हम लोगों को मोटरवे से नीचे जाना है शनक्यारी वाली साइड पर। ये है हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसेरा। जितने भी लोग मुझे मानसेरा से देख रहे हैं, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो देखी है यहाँ तक, तो काइंडली सब्सक्राइब करते ज़रूर जाना। अब हम लोग दोबारा बाईपास पर पहुँच गए हैं, जहाँ से हम लोग सुबह आए थे।
ये बाईपास का इतना प्यारा व्यू है, यहाँ से नीचे मानसरा सारा नज़र आता है। वो सामने देख रहे हैं आप, सारा मानसरा यहाँ से नीचे नज़र आता है और अक्सर यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश रहती है। तो यहाँ पर ये लीमू सोडे वाला था, तो ऐसे लीमू सोडा इतनी गर्मी में पीना तो बनता है ना। तो बस हमने यहाँ पर साइड पे गाड़ी खड़ी की और ये देखें इतना प्यारा बाईपास। मानसरा के लोगों के लिए ये भी एक पिकनिक स्पॉट है। तो अब हम लोग अपना यहाँ पर लेमन सोडा पियेंगे। तो मैं कह रही थी जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, इतनी मेहनत से मैंने वीडियो बनाई है, मुझे पता है आप लोग मेरी वीडियो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर हो गया थोड़ा, लेकिन प्लीज़ यार सपोर्ट करें, ठीक है। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं घर। वापस पहुंच के हम लोगों ने ये मैक्रोनीज मामा ने बनाई हुई थी, यही खाकर गुजारा किया। तो अब फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में।